हाँ जी बच्चों, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा CUET 2024 में मैथमेटिक्स के पूछे गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। मैं आपसे अब तक 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। चलिए 31st क्वेश्चन। इफ एफ एक्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस वन, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई कॉस एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन पाई, इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, देन वैल्यू ऑफ के इज। कर चुके हो बेटा सेम क्वेश्चन आप ऑलरेडी प्रैक्टिस में। और मैं आपको एमसीक्यू के लिए सिंपल सा हिंट देती हूँ कि पाई पर आपसे कहा है कंटिन्यूस, और पाई के लेफ्ट में ये डेफिनेशन, राइट में ये डेफिनेशन। लिमिट वगैरह एमसीक्यू के लिए बिल्कुल मत यूज़ करिए, सिंपल पाई को पुट कर दीजिए। ए पाई प्लस वन इज इक्वल टू कॉस पाई। ठीक है, एमसीक्यू के लिए सिंपल इतना करिए, एच वगैरह फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है। कॉस पाई आपको पता है -1 होता है, -1 भी इधर आया तो -2। दैट मीन्स के क्या हो गया, -2 पाई। दैट मीन्स फोर्थ इज आंसर। ओके, सिंपल टू फाइंड। If P is this column matrix and Q is this horizontal matrix, then PQ transpose, PQ प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इनमें से क्या होगा। देखिए अगर आप गौर से देखो तो एक दो एलिमेंट से ही आप चेक कर लोगे बेटा, क्योंकि नन ऑफ द अबव तो आंसर है नहीं, कोई ना कोई एक आंसर है। तो पी क्यू अगर हम देखिए निकालें, फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई किया -2, देन -4 से किया 4, देन इससे किया -1। देखिए क्या इससे बनता है, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या करना है, ये फर्स्ट रो आई आपकी पी क्यू की। ठीक है, ट्रांसपोज में इसको कॉलम बनाना है। देखिए कॉलम दिखता है कोई, यस ये सेकंड ही दिख जाता है बेटा, इसमें ये कॉलम है, और आगे चेक करने की नीड ही नहीं है। हाँ कुछ और एलिमेंट मिलते हों सेम आए तो आप बिल्कुल चेक करिए। ओके, अभी ये सेकेंड आंसर। yes, if delta is this determinant, a is this statement, b is this statement, ये that means delta की वैल्यू दे रखी है। c minimum value of delta is 2, maximum value of delta is 2। okay, value and minimum maximum value, इनमें से क्या क्या सही है। ठीक है, कर चुके हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन। इसको निकालें, फिर इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चेक करें, फिर यहाँ से चूज करें। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही ओपन करना पड़ेगा बेटा हमें। ये हो जाएगा 1 × 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स। मैं फर्स्ट रो के लॉन्ग ही सॉल्व कर रही हूँ बेटा। दिस विल बी माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, 0 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट विल बी 1 × कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो ये तो 0 बन गया, और ये रह गया 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके डेल्टा की वैल्यू चेक करें। 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नो, 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। ओके, अगर इसे हम साइन वाली में चेंज करें, कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइम्स 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यस, यहाँ ये अगर आप देखें पिछले में, तो ये वाला बी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, ए वाली रॉन्ग। ठीक है, अब इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी चेक करनी है बेटा हमने। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे तो बेटा देखो साइन एक्स हमें पता होता है, साइन एक्स -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। एग्रीड, तो बस यहीं ये एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करते हैं, डेल्टा की वैल्यू पता चल जाएगी मिनिमम मैक्सिमम। माइनस से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट तो ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 2 ऐड कर दें, इसको अब लिख भी रिवर्स ऑर्डर में देती हूँ बेटा। 2 ऐड कर दें, ये हो जाएगा 1, और अब हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे साथ में, ये पूरा एक्सप्रेशन लाना ना। 2 × 1 2, लेस देन इक्वल टू 2 × 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड लेस देन इक्वल टू 2 × 2 4। तो मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 4 आ गई बेटा, ये डेल्टा ही है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम 4, और
मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 2, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 4, बिल्कुल ठीक है। तो बी सी डी करेक्ट हो गए, ए रॉन्ग हो गया, बी सी डी देखिए दे रखा है किसी में, यस फोर्थ में ले, ज़्यादातर आंसर 4 है बेटा, चलिए एनीवे हो जाता है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस हाफ कॉस 2x इन दिस क्लोज इंटरवल 0 to π/2। देन अगेन फोर स्टेटमेंट है बेटा। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन किस टाइप के बने हुए हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है इसलिए मस्ट होता है, आपको थोड़ा सा पता चलता है कि कैसे एग्जाम में आते हैं। उस कोई पर्टिकुलर आप कंपटीशन दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें बेटा, इसका सबसे पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2x, 2 कट जाएगा तो सिर्फ sin 2x रह गया, cos x माइनस sin 2x। ओके, अब इसके क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को ही ज़ीरो रखोगे। ठीक है, ज़ीरो रखने के लिए ओके sin 2x को हम पुट कर सकते हैं बेटा -2 sin x cos x, sin 2x का फॉर्मूला। cos x कॉमन आ गया, ये रह गया 1 - 2 sin x। ओके, दिस इज ज़ीरो। यहाँ से आपके पास आता है आइदर cos x इज ज़ीरो और 1 - 2 sin x इज ज़ीरो, दैट मीन्स sin x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है x π/2, बिल्कुल इसमें बिलोंग करता है बेटा, इस इंटरवल में भी देखेंगे। और यहाँ से x आ जाता है आपके पास π/6, ये भी बिल्कुल बिलोंग करता है। तो दोनों वैलिड आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आपको क्लोज इंटरवल में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालनी है। तो आप किस किस पे निकालेंगे, 0 पे, π/6 पे एंड π/2 पे, क्योंकि एक क्रिटिकल वैल्यू तो एंड पॉइंट ही है π/2। चलिए 0 पे निकालेंगे, साइन 0 इज 0, यहाँ पर cos 0 इज 1/2 वैल्यू हो गई। π/6 में निकालेंगे, साइन π/6 इज 1/2 एंड कॉस ये हो जाएगा π/3। तो cos π/3 इज ऑल्सो 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, हाफ प्लस 1/4 इज 3/4। और π/2 पे निकालेंगे बेटा, साइन π/2 इज 1 और यहाँ पर ये आपका हो गया पाई, राइट, कॉस पाई हो जाएगा ना, कॉस पाई इज -1, हाफ से मल्टीप्लाई हुआ माइनस हो गया, दैट मीन्स। तो ये आपकी हाफ वैल्यू हो गई मिनिमम और 3/4 वैल्यू हो गई मैक्स। ठीक है, देखें जो जो हमें चीज़ें दी हुई थी, cos x माइनस साइन 2x बिल्कुल ठीक यही आया था, क्रिटिकल पॉइंट्स यही आए थे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, ये गलत है बेटा, 2 नहीं है मिनिमम वैल्यू, 1/2 है और मैक्सिमम वैल्यू 3/4 है। दैट मीन्स ए करेक्ट है, बी करेक्ट है एंड डी करेक्ट है। देखिए फर्स्ट, फर्स्ट इज द आंसर, ए बी एंड। ओके, क्वाइट अ गुड क्वेश्चन बेटा, एक में ही देखिए कितनी चीज़ें पूछी जा रही हैं, आप सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो आंसर देंगे। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस विद द डायरेक्शन रेशियोज 1 -2 एंड 0 to 1 आर। आपको दे रखा है कि दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, अब इनके जो परपेंडिकुलर होंगे उसके डायरेक्शन। आपको पता है बेटा, अगर आपको ये दो वेक्टर दिए हों, आप इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट इज द ऑप्शन। क्रॉस प्रोडक्ट होता है जो परपेंडिकुलर होता है, और बिल्कुल आप इसमें दोनों साइन कंसीडर करते हो, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो दो वेक्टर आपको मिलते हैं परपेंडिकुलर। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या निकालना होता है बेटा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालते हैं हम, आई जे के फर्स्ट रो, नाउ 1 -2 सेकेंड रो, 0 to 1 थर्ड रो। ये आपने अगर निकाल लिया तो ये आपके डीआरस मिलेंगे, आपको इसके कंपोनेंट्स डीआरस मिलेंगे आपको परपेंडिकुलर वेक्टर के, और डी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ये होता है -2 + 4, तो 2i -j -j ही होगा ये, ए 2 के। ठीक है, तो डीआरस इसके परपेंडिकुलर के क्या हो गए, 2 -1 2। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे डायरेक्शन को साइंस के लिए, 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर
2 स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट 9, दैट मीन्स 3 से। ठीक है, आपको डायरेक्शन को साइंस बताने हैं तो 3 से इनको डिवाइड करोगे आप। 2/3 माइनस 1/3, 2/3। तो देखिए कौन सा पेयर सही है बेटा, फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट पेयर। ठीक है, बट बस आपको लॉजिक पता हो कि दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए होगा, वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।